हनुमान 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 हनुमान। तुमने ऐसा क्यों किया हनुमान? तुम्हारी जान भी जा सकती थी। फिर कभी ऐसा मत करना। सुग्रीव जी, मेरा कर्तव्य पालन करते हुए मेरी जान जाती है तो चली जाए। मुझे प्रसन्नता होगी कि मैंने अपने कर्तव्य के लिए अपनी जान दी। तो क्या ये सब तुमने अपना कर्तव्य पालन करने के लिए किया? नहीं सुग्रीव जी, ये मेरा कर्तव्य नहीं होता तो भी मैं आपके लिए अपनी जान दांव पर लगा देता। हनुमान, तुम मेरे रक्षक भी हो, मेरे मित्र भी और मेरे भाई भी हो। यदि हनुमान बीच में नहीं आता तो? हनुमान हनुमान, मैं जब भी सुग्रीव को मारना चाहता हूँ, ये हनुमान न जाने उसे बचाने बीच में कहां से आ जाता है। कहां से वो इतनी शक्ति लेकर आया है। यदि सुग्रीव का अंत करना है तो उस हनुमान को बीच में से हटाना होगा, लेकिन कैसे? क्षमा करें महाराज, हनुमान को मारने का एक ही तरीका है। कल रात ही उसने गुफा वाले दानव को मारा है। तो गुफा दानव का एक महामायावी भाई है, छाया दैत्य। उसे अभी तक अपने भाई की मृत्यु का पता नहीं है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम मेरे बहुत काम के आदमी हो। ये क्या हुआ? क्या लगा जो इतना खून बह रहा है? ये चोट कैसे लगी? वो जामन जी, हम जा रहे थे कि अचानक एक उड़ती हुई चील आई और मुझे यहाँ पंजा मारकर चली गई। वो कोई साधारण चील नहीं थी, बड़ी विषैली चील थी। देखो, रक्त कैसा नीला पड़ता जा रहा है। इस घाव पर देवी माँ के चरणों में चढ़ाया हुआ हल्दी और चंदन का लेप लगाना होगा। देवी माँ? देवी माँ के मंदिर से। कहाँ है देवी माँ का मंदिर? आप मुझे बताइए, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। नहीं हनुमान, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। छोटा सा तो घाव है, परंतु विषैला है। मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। मैं गया और आया। ये नहीं हो सकता। मेरे भाई गुफा दैत्य को अकेले हनुमान नहीं मार सकता। विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा, परंतु छाया दानव, यह सत्य है।
तुम अपने भाई की मृत्यु का बदला नहीं लोगे? अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा। हनुमान महामायावी है, वो किसी से भी लड़ सकता है, लेकिन वो मेरी छाया से कैसे लड़ सकता है? आ! हनुमान को अब कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। सैनिकों, जाओ, जैसे ही ये हनुमान के प्राण ले ले, तुम सुग्रीव को यहां ले आओ। जाओ। हनुमान के बिना सुग्रीव, जल के बिना मछली, कुछ नहीं कर सकता। हनुमान के बिना वो कुछ भी नहीं। क्या है? क्या चाहिए? और मेरा मार्ग क्यों रोका है तुमने? तुम्हारी सहायता चाहिए। कैसी सहायता? हमें अपना मांस खाने दो, बहुत पुण्य मिलेगा। कल से हमने कुछ नहीं खाया। तो मैं क्या करूं? सब तरफ फल ही फल हैं। तोड़ लो और खा लो। हम लोग फल नहीं खाते। तो कुछ और खा लो, मुझे तंग मत करो। एक तुम ही तो हो जो हमारी सहायता कर सकते हो। कैसी सहायता? मुझे खाओगे क्या? हाँ। वही तो हम चाहते हैं। तुम समझते क्यों नहीं? हम मांसाहारी हैं, पशु का मांस नहीं खाते, केवल मनुष्य का मांस खाते हैं। हमें बहुत भूख लगी है, हमें अपना मांस खाने तो बहुत पुण्य मिलेगा। हाँ, पुण्य तो कमाना ही चाहिए, परंतु अभी नहीं। अभी मुझे आवश्यक कार्य से जाना है, और वो भी अति शीघ्र। रघुनंदन, मैं देख रही हूं खर और दूषण के युद्ध के बाद से आप अधिकतर कुछ सोचते रहते हैं। वो क्या है जो आपको विचलित कर रहा है? सीते, हम सब भाग्य के हाथों में पकड़े बाण हैं, जिन्हें भाग्य अपनी इच्छा के धनुष पर चढ़ाकर फेंकता रहता है। हम कुछ नहीं कर सकते। जहां वो फेंकता है, वहां हम अपना अपना कार्य करते रहते हैं। प्रभु फिर एक बड़ी लीला रचने वाले हैं, और उस लीला में हमें भी अपना अपना पात्र निभाना होगा। कैसा पात्र प्रभु? वो समय आ गया है वैदेही। अब हमें अपना वो कार्य पूर्ण करना होगा जिसके लिए हमने अवतार लिया है। लेकिन मनुष्य जन्म में हम मोह माया में बन जाते हैं। सांसारिक संबंध हमारी भावनाओं को जकड़ लेते हैं, और इसीलिए हम। कैसा बंधन, कैसा मोह? अरे ये क्या? तुम इतनी गहरी सोच में क्यों डूबी हो? ये सब तो भविष्य की बातें हैं सीते। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सोच की लकीरें तुम्हारे माथे पर अच्छी नहीं लगती सीते। मुस्कुराओ।
रावण भैया, रावण भैया, रावण भैया, रावण भैया, भैया मुझे बदला चाहिए, मुझे बदला चाहिए भैया। मुझे उन दोनों के प्राण चाहिए जिन्होंने मेरी ये दुर्दशा बना दी। मैंने राम से केवल इतना कहा कि मुझसे विवाह करोगे, तो उन दोनों ने बलपूर्वक मुझे पकड़ लिया। मैंने उन्हें रोका, उन्हें धमकाया, तुम्हारा नाम भी लिया कि मैं त्रिलोकी विजेता रावण की बहन हूँ। मुझे छोड़ दो, वरना पलक झपक कहीं तुम दोनों अपनी जान से जाओगे। परंतु डरना तो दो, वो दोनों हंसने लगे, वो आपका परिहास उड़ाने लगे, अब शब्द बोलने लगे। तुम्हें नीच कहा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं उस पर झपटी, लेकिन वो राम बहुत शक्तिशाली है भैया। उसने मुझे पकड़ लिया और उसके छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट दिए। भैया मुझे बदला चाहिए, मुझे नकली बना दिया, नकली। आपकी सुंदर बहन को कुरूप बनाकर उन्होंने आपकी शक्ति को ललकारा है भैया। आपका अपमान किया है, आपको चुनौती दी है। इतना ही नहीं, जब खर और दूषण मेरे अपमान का बदला लेने गए तो उन्होंने उन दोनों को भी सेना सहित मार दिया भैया, मार दिया। मुझे बदला चाहिए भैया, मुझे बदला चाहिए, मुझे उनके प्राण चाहिए। उन दोनों को जीवित मत छोड़ना भैया, केवल आप ही हो जो मेरे अपमान का बदला ले सकते हो। राम और लक्ष्मण को जीवित मत छोड़ना भैया।